इस वक्त अगर बिटकॉइन की प्राइस को देखा जाए जो 35,972 यूएस डॉलर है एट फिल्मिंग टाइम, तो ये प्राइस बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई या 88 से 50% कम है। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था पिछले साल 10 नवंबर को ऑफ 69 रफली 69 के। और जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे कि सोलाना, इथेरियम, एवैक्स, लूना वगैरह, ये सब इस वक्त रेड में हैं और तकरीबन रफली 10% गिरे हुए हैं अपनी पिछली कीमतों से। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हुई है और फिलहाल ये सिचुएशन वर्स्ट होती दिख रही है, कोई बेहतरी नहीं दिख रही इसमें शॉर्ट टर्म। मगर ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं नीचे आई हुई, नैस्डैक, S&P 500 और स्टॉक्स मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा डिप किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। तो जनरली स्पीकिंग मार्केट्स डाउन है, मगर रीजन क्या है? अगर मैं एक फैक्टर पे पॉइंट करूं तो वो है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमीज को हिट किया हुआ है उन इन्फ्लेशन लेवल्स ने जो कि दुनिया ने पिछले 40 सालों में नहीं देखे हैं। दो और भी रीजंस हैं और वो है रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना में कोविड लॉकडाउन्स। अब इन्फ्लेशन लेवल्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे? जाहिर है रिएक्टिव मेजर्स लेंगे, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स तो लिए नहीं गए, रादर फ्री मनी प्रिंटिंग होती रही। मोहतात अंदाजों के मुताबिक समवेयर 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स प्रिंट हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक ओनली। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द रिएक्टिव मेजर्स जो कि सेंट्रल बैंक्स अब लेंगे, सेंट्रल बैंक्स के पास और कोई तरीका है भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, सिवाय इसके कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए और बैलेंस शीट्स को श्रिंक किया जाए ताकि इन्फ्लेशन लेवल्स को एड्रेस किया जा सके, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। अब ये मेजर्स मतलब कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और बैलेंस शीट्स को श्रिंक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीप मनी पंच बोल जो कि कुछ दिहाइयों से या डिकेड से स्टॉक और रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ा रहा था, वो अब वापस ले लिया गया है। अगर आप एक ट्रेडिशनलिस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछें तो हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और मजीद खराब होंगे बेहतर होने से पहले। अब क्रिप्टो मार्केट पे फोकस करते हुए ऑब्वियसली हर कोई यही सोच रहा है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा, मार्केट कब रिकवर होगी, बुल रन कब आएगी और उनके प्रॉफिट्स कब बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ और चाहे कोई कितनी भी बहस कर ले, मेरे इन 3 पॉइंट्स के ऊपर घूम फिर के नतीजा यही निकलेगा जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। पहली बात, अगर आप प्रॉफिट्स ड्रॉ करने के लिए बुल रन का इंतजार कर रहे हैं तो आप एक बुनियादी या फंडामेंटली गलत अप्रोच रखे हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपका पोर्टफोलियो 6 से 9 महीनों से ज्यादा अरसे से रेड है या नीचे है तो ये भी फंडामेंटली रॉन्ग है। उसका रीजन है कि ये टोकन्स जो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में हैं वो हायर प्राइसेस पे खरीदे गए हैं। तीसरी बात जो मैं काफी दफा पहले भी कह चुकी हूँ, दोहरा चुकी हूँ, रिगार्डलेस ऑफ बेयर और बुल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि मुनाफा बनाने के मौके हमेशा रहते हैं। क्विकली मैं आपको 2 कॉमन तरीके बता दूं। पहला है एक्यूमुलेशन, जब प्राइसेस डिप करती हैं तो इन्वेस्टर ट्रेडर एक्यूमुलेट करते हैं, और दूसरा है शॉर्टिंग द मार्केट। लेकिन फिलहाल ये सब्जेक्ट मौजूद बहस नहीं है। अगर आप इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। वापस चलते हैं इस सवाल पे कि आगे क्या होगा, मार्केट की आगे सिचुएशन क्या है। आगे देखने के लिए हमेशा पीछे देखना जरूरी होता है, हम लोग हिस्ट्री से लर्न करते हैं। तो आगे क्या होगा? मार्केट रिकवर होगी, लेकिन अभी फिलहाल टाइम लगेगा। फिलहाल मार्केट ऐसे ही रहेगी, चॉपी, पैची, अनसर्टन, मार्केट में फियर रहेगा। देखिए, ये जो एक्सट्रीम डिप या डाउन टर्न हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। बिटकॉइन की तारीख में 2 दफा पहले भी ऐसा हो चुका है और इस डाउन टर्न को मैं और काफी सारे एनालिस्ट देख रहे हैं एज ए क्लींजिंग और रीबूटिंग प्रोसेस, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत हेल्दी प्रोसेस है, एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी होगी। 2013 में जब बिटकॉइन $13 से $946 का हुआ था तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन फौरन ही इसकी कीमत फिर से गिर गई। फिर साल निकल गए बिटकॉइन को दोबारा से इस प्राइस पे आते हुए, लेकिन इस दौरान बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत जरूरी डेवलपमेंट्स हुई। मसलन के ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि लाइट कॉइन और XRP, रिपल्स XRP की बर्थ हुई। जो लोग पुराने हैं इस मार्केट में उनको पता है
کہ کچھ سال پہلے تک XRP اور لائٹ کوئن were one of the best performing tokens. بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت پروفٹس بنائے ہیں. اسی طریقے سے 2018 میں بھی بٹ کوائن کی پرائس شارپلی گری تھی 9900 سے 3689 تک. لیکن جب 2 سال بعد 2021 میں کرپٹو بوم آیا تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے کرپٹو مارکیٹ میں کافی بہتری آئی، کافی تبدیلی آئی، کافی عروج آیا. مثلاً ہم لوگوں نے NFTs اور میٹاورس اور DeFi کی برتھ اور بوم دونوں دیکھی. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات ہسٹورینز یا مورخین کہہ گئے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے، یا ہسٹری آلویز آلموسٹ ریپیٹ اٹ سیلف، اور اس دفعہ بھی ڈیفینیٹلی دہرائے گی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کے خیال سے مارکیٹ کب ریکور کرے گی اور وہ کون سی نیکسٹ میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہم لوگ کرپٹو مارکیٹ میں آنے والے وقت میں دیکھیں گے.